हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आप देख पाए हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम आपके लिए आ चुके हैं लेकर संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए एंड रेलवे ग्रुप डी के लिए एंड एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए। ये हमारी मैथ की क्लासेस चल रही है, बिल्कुल फ्री है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट्स हो, बिल्कुल फ्री में हमारी इस क्लासेस में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लासेस में देखिए जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जैसे लिखा होता है ना वहां पर, इस तरह से उस पर क्लिक कर दीजिए और वहां पर देखिए साथ में एक बेल आइकन बना होगा, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, इससे आपको फायदा ये होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लगातार आपके चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए हम आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स और विभिन्न वीडियोस के माध्यम से आपको नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं और आपको मैथ्स भी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सभी चीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और आप देख लीजिए बिल्कुल फ्री में। ओके, तो देखिए आज जो हमारा है संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, तो इसमें आपको हम समझाएंगे कि आखिर जो शेष टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें शेष पूछा जाता है कि कितना शेष बचा है, कितना नहीं बचा है। ठीक है, और इसकी जो संख्या पद्धति के विविध प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वो भी हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि आपके सामने ये प्रश्न है कि 68 की घात 88 भाग 67 शेष ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में इन्होंने पूछा है कि अगर आप 68 की घात 88 को 67 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो देखिए अक्सर हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100% हर एग्जाम में आते हैं इस टाइप के प्रश्न। ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं प्रश्न, करने का जो तरीका होता है बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ लोग ट्रिक भी बताते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, फंडामेंटल मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप कभी ना भूलें, क्योंकि ट्रिक तो ऐसी चीज होती है भूल जाते हैं। अगर आप पूरी मैथ पर ट्रिक लगाओगे तो कभी मैथ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले अपना फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद चाहे तो आप इस पर ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मेरा फंडामेंटल क्या कहता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन कहता है कि 68 की घात 88 अपॉन 67 की शेष क्या बचता है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना होगा, आपको ऐसा करना, देखिए नीचे क्या है 67 है, तो यहां पर भी आपको 67 बनाना होगा। देखिए कैसे बनाना होगा, मैं आपको करता हूं 68 की घात 88 और यहां पर -1 कर देता हूं और +1 कर देता हूं। ठीक है, यानी कि एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अगर मैं इसको -1 से -1 काटा देता हूं तो जुगतू बच जाएगा हमारे पास ही। ठीक है ना, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो नीचे लिख देता हूं 67। तो देखिए अब जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये लगभग 67 बन चुका है। देखिए कैसे बन चुका है, अब ये जो है इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो करके देख लेना, सिर्फ आपको इतना करना है, इतना बना के छोड़ देना। देखिए 68 में से 1 गया 67, इसका मतलब ये पूरा कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो क्या शेष बचा, 1 शेष बचा, यही हमारा उत्तर है। तो बहुत ही आसान है इस टाइप के क्वेश्चंस को करना। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया हो। देखिए अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले जाए, चाहे यहां पर वो कोई भी संख्या हो, ठीक है, शेष ज्ञात करना हो, तो मेरे पास यहां पर संख्या है कि 68 की घात 88 है और 67 से यहां पर हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, और शेष बताना है कि क्या आएगा। इसके बाद देखिए यहां पर आपको क्या करना है कि इस 68 को आखिर आप इसमें क्या जोड़ें या क्या घटाएं जिससे कि ये 67 बन जाए। तो देखिए 67 बन जाएगा ये। अगर देखिए मैं 68 में से, एक नॉर्मली भाषा समझ लीजिए, अगर मैं 68 में से 1 घटा देता हूं तो 67 आ जाता है। तो ठीक इसी तरह यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे और एक जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए ये इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 की घात जो होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 की घात वो होती है वही। ठीक है, यानी कि 1 की घात चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 ही रहता है। ठीक है, ये समझाने वाली बात थी। ठीक है, तो ये प्लस में ये तो इससे पूरा कट जाएगा, इससे से बचेगा हमारे पास 1, तो यही हमारा उत्तर होगा। कहने का मतलब यही है कि ये शेषफल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके अपने प्रश्न को सोल्व करना है, बड़ा ही आसान है। चलिए इस पर एक बार दूसरे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं करके। मान लीजिए आपके एग्जाम में आपको बोल दिया जाए कि आपके 4 की घात 53 भाग आपको दे दिया जाए 43। ठीक है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए, आखिर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, 44
53/43। अब इस 44 में से मैं क्या जोड़ूं क्या घटाऊं कि 43 बन जाए, तो 44 53 इसमें से -1 कर दूं और +1 कर दूं, ठीक है, बटा 43। इससे ये खत्म हो जाएगा और हमारे पास 1 बच जाएगा। यही हमारा शेष है, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपको बताता हूं मैं क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चंस करना है, कमेंट में उसका जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन है 97 की घात 47 और भाग है आपके पास आपका 95, ठीक है। इसका शेष क्या आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये आपके लिए एक टाइप का होमवर्क है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। चलिए इसके बाद देखिए आपके शेष में जो है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन बनता है आपका 45 की घात 50 -9/44, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो आखिर इस क्वेश्चंस में शेष क्या बचेगा, इसको कैसे सोल्व करना है, बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की लैंग्वेज है। हालांकि मैं ट्रिक नहीं यूज करूंगा, ट्रिक यूज करना तब पड़ेगा जब हम इसको अच्छी तरह से सीख जाएंगे, इसके फंडामेंटल सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 45 की घात 50/44 -9, और मैंने आपको बताया था कि जो ये संख्या है हमें किसी न किसी तरह ये नीचे वाली संख्या के रूप में बनाना है। अब आप सोच कर देखिए, जो ये 45 की घात 50 है, इस 45 को मैं 44 कैसे बना सकता हूं, वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए मैं लिखता हूं 45 की घात 50 माइनस का 1, ठीक है, अपॉन 44, ठीक है। अब देखिए इस -1 तो आ चुका है और माइनस के 8, ठीक है। इस माइनस को 9 को जो है, ये माइनस जो 9 है, मैं इसको -1 -8 लिख सकता हूं ना, बात वही है। -1 और -8 कितना हुआ हमारा, 9 हो गया, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ मैंने 9 को तोड़ा है इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये जो संख्या है 45 की घात 50 -1, ये पूरा 44 बन चुका है और ये पूरा का पूरा जो है इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो संख्या है माइनस में आ रही है, ध्यान देना इस बात पर। जब भी आपके पास यहाँ ये संख्या माइनस में आए तो नीचे वाली संख्या में से आपको वो घटानी है, घटा के जो उत्तर आएगा वही आपका शेष बचेगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, अगर यहां पर आपको जो वैल्यू है माइनस में आ जाए तो नीचे वाली संख्या में से घटा दीजिए, घटा के जो उत्तर आएगा वही आपका शेषफल होगा। तो यहां पर शेषफल कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला प्रश्न था, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपको मैं एक प्रश्न और करा देता हूं इसका, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए जैसे कि आपका क्वेश्चन बनता है 85 की घात आपका 97, ठीक है, -27/86, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए पहले तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, उसकी वैल्यू उसमें -1 कर रहे थे, घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे 85 है, नीचे 86 है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको सिर्फ आपको इस संख्या को देखना है और किसी को नहीं छेड़ना है, बिल्कुल ही भूल जाइए और सबको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूं 85 की घात 97, ठीक है, बटा 86। अब देखिए इस 85 में मैं क्या जोड़ू क्या घटाऊं कि ये 86 बन जाए, नीचे वाली संख्या, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं एक जोड़ देता हूं और एक घटा देता हूं और माइनस का 27 जुका, तो जो हमारे पास है वो 27 का बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। देखिए अगर अब ये देखिए ये वाली वैल्यू इसमें क्या होगी, ये 86 हो जाएगी और ये अलग जुड़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए आपके पास हो जाएगा आपका 85 की वैल्यू 97 प्लस के 1 माइनस के 28/86, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पूरा कंप्लीट जो है ये 86 हो चुका है, ठीक है, 86 हो चुका है। इससे ये डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद मैंने देखिए आपको बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ जाती है तो आपको नीचे वाली संख्या में से घटाना है। तो देखिए नीचे वाली संख्या क्या है हमारे पास, 86 माइनस के 28। तो हमारे पास देखिए इसमें से एक इधर चला गया तो 16 में से 8 चले गए 8, फिर यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2 चले गए, बचा कितना हमारे पास 5। तो यहाँ पर शेषफल आएगा 58, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपने प्रश्न को सोल्व करना है, काफी आसान है। बस ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर आप बस इस संख्या को बना लीजिए जो नीचे है, फिर जो बचता है उसको जो मैंने बताया है ऐसे आप इसको सोल्व कर लीजिए, समझो वही इकाई का वही शेष बचेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपको जो है संख्या पद्धति के विविध प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं हम आपको बताते हैं आखिर उनको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चंस आता है, ध्यान से देखना। एक विद्यार्थी
एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उसके दुगने गलत हल किए। ठीक है, यदि उसने 48 सवालों को हल किया तो सही किए गए प्रश्न कितने हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि एक विद्यार्थी ने, ठीक है, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही किए उसके दुगने गलत किए, जबकि उसने टोटल 48 क्वेश्चंस किए थे। तो यहां पर हमसे पूछा है कि सही सवाल उसने कितने किए थे। देखिए काफी हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही आसान है, बस लैंग्वेज को समझना है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, मान लेना है आपको, माना कि उसने x प्रश्न सही किए। ठीक है, ये x प्रश्न सही किए और उसने गलत कितने किए थे, गलत उसने सही के दुगने किए थे। तो सही हमारे पास x है तो गलत कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर जो है 48 उसने टोटल सवाल सही किए थे, x उसने सही किए और 2x उसने गलत किए, तो इनका जो टोटल जोड़ उसने दिया है वो दिया है आपका 48। उसने बोला है कि उसने टोटल 48 क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप सही को और गलत क्वेश्चंस को जोड़ दोगे तो हम आपके पास टोटल क्वेश्चंस की संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अगले पार्ट में इसको जोड़ना है। ये 3x हो जाएगा इक्वल टू 48 और इस 3 से ये इसके भाग में चले जाएगा तो क्या आएगा, x इक्वल टू 3 × 3 और आपका ये हो जाएगा 3 × 18, यानी कि आपका x की जो वैल्यू है सही प्रश्न की वो आ जाएगी 16 संख्या। ठीक है, कितनी संख्या आएगी, 16। तो उसने जो है 16 जो प्रश्न है वो सही किए हैं और लगभग देखिए 48 में से आप अगर 16 घटाते हैं तो कितना आता है, 2 और 4 में से 3 32। ठीक है, तो 32 प्रश्न उसने गलत किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए इसके संख्या पद्धति के अगले विविध प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 2। आपको बोल दी जाए कि किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में इन्होंने क्या पूछा है या क्या बताना है हमको। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। इन्होंने बोला है कि किसी धनात्मक संख्या, ठीक है, कोई धनात्मक संख्या है, ठीक है, उसके व्युत्क्रम का योग, उसका जो उल्टा रूप होता है यानी कि व्युत्क्रम होता है उसका योग, ठीक है, उस संख्या के, ठीक है, और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर इसने वो संख्या बोला है कि कोई धनात्मक संख्या है, हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली वो संख्या है क्या। तो देखिए वो संख्या हम मान लेते हैं कि माना जो संख्या है वो x है। ठीक है, दूसरी स्थिति में देखिए इसने क्या बोला कि तो x हो गया। दूसरी स्थिति में बोला कि व्युत्क्रम का, इसका व्युत्क्रम का योग, ठीक है, ये योग कर दिया हमने। उस संख्या, देखिए उस संख्या क्या है, ये संख्या, और इसका व्युत्क्रम के अंतर 3 गुना है। ठीक है, यानी कि उसने बोला है कि किसी, यानी कि इस धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम का योग उसी धनात्मक संख्या के व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को क्या करना है, हमारे पास ये समीकरण बन चुकी है। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें थोड़ा घुमाया जाता है। तो देखिए इसमें इक्वेशन बनती है इस टाइप के प्रश्न में। तो देखिए हमारे पास ये समीकरण सी बन चुकी है, कैसे सोल्व करना है आगे देखिए। देखिए इसकी यहां पर गुना हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, x² अपॉन x, ये एलसीएम आ जाएगा इसका x, ठीक है,
और यहाँ पर इसकी हो जाएगी तो उसमें क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x गुना 3, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस के 3/x और ये अपॉन x, ठीक है। तो देखिए मैंने 3 की इसमें अंदर गुना कर दी है और इस x से ये x कट जाएगा, ठीक है। इस x से x से डिवाइड हो जाएगा और देखिए यहाँ पर जो ये x की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या बचा है, सब कुछ ये बच चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस के 3, ठीक है। तो देखिए इस माइनस को इधर लेते जाएंगे और इस एक्स स्क्वायर को इधर लेते जाएंगे। तो देखिए अगली लाइन में क्या आएगा, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस 3। देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है इधर जाकर कहाँ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और ये माइनस जो 3 है ये इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, 3x स्क्वायर जब एक एक्स स्क्वायर चले जाएगा तो 2x स्क्वायर आएगा इजकल टू 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इस 2 से ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 आ जाएगा, तो x इजकल टू अंडर रूट के 2, ठीक है। ये हमारा इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से उत्तर होगा। तो ये जो वो संख्या है वो अंडर रूट के 2 है, ठीक है। तो ये धनात्मक संख्या हमारे पास निकल चुकी है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं विविध प्रश्नावली के। देखिए अगला प्रश्न आता है आपका, ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 4 की घात 91 प्लस के 4 की घात 92 प्लस के 4 की घात 93 प्लस के 4 की घात 94, ठीक है, किससे विभाज्य है या किससे विभाजित होगा, ठीक है। ये पूछा है कि किससे कट जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको एग्जाम में, जैसे कि 17 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका 13, सी ऑप्शन आपका 11 और डी ऑप्शन आपका 3। तो देखिए इन संख्या में से ये जो पूरी ये सवाल है, ये जो पूरा है, ये इन संख्याओं में से किससे कटेगा ये हमको पता लगाना, ये बताना है, ठीक है। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन आपके पास, अगर आपसे आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए बड़ी ईमानदारी से आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए आपको क्या करना है, इस प्रश्न में आपको दिख रहा है 4 इसमें कॉमन है पूरे सवाल में, ठीक है, और यहाँ पर घात है। एक बात बताइए मुझे आप, जैसे कि ये चीज है मेरे पास x की पावर 3 है, क्या मैं इसको x की पावर 2 इंटू x लिख सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि गुना में क्या होते हैं, घातें जुड़ जाती है। जैसे कि इसकी घात कितनी हुई 1, तो ये क्या हो जाएगा x इजकल टू यानी कि 2 + 1 इजकल टू x 3, ठीक है। ये एक नियम होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो, मैं बेसिकली आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगर आपके पास x की घात 3 है तो x स्क्वायर इंटू x की घात 1, तो इसको जो कहने का मतलब ये है कि जो ये x होता है गुना में, इनकी जो घातें होती हैं ये जुड़ जाती है। अगर ऐसे हो x स्क्वायर हो गुना x की पावर 3 हो, तो 3 और 2 और ये 1 6, यानी कि x की पावर 6 हो जाए। कहने का मतलब ये है कि गुना में घातें जुड़ जाती हैं। तो सेम कंडीशन जो ये फॉर्मूला है वही यहाँ पर यूज होना है। देखिए कैसे यूज होगा, यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इस प्रश्न में मैं क्या करता हूं, 4 की घात 91 प्लस के 4 की घात 91 इंटू 4, ठीक है, प्लस के 4 की घात 91 इंटू 4 की घात 2 प्लस के 4 की घात 91 इंटू 4 की घात 3। तो देखिए इस प्रश्न में जो है मैंने जो है कॉमन लेने के लिए ये सभी वैल्यू बना ली है, ठीक है। मुझे पता है कि गुना में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए अगर 91 और इसकी घात है तो कितना हो जाएगा, 92 सेम वही हो जाएगा, और 91 + 2 93 सेम वही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो 4 की घात 91, तो हमारे पास यहाँ बचता है 1 प्लस के यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4 की घात 2, तो 4 की घात 2 क्या होता है 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 4 की घात 3, 16 चौके 64, ठीक है। यहाँ पर ये बच जाएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 4 की घात 91 और ये आपका हो जाएगा 1 + के 4 5, 4 और 6 10 और ये 4 15, हासिल को 1, ये आपका हो जाएगा 85, ठीक है। तो ये आपके पास 85 आ चुका है। तो देखिए इन संख्या में से कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 85 आता है, तो ऐसी सिर्फ यहाँ पर एक ही संख्या है जिसके पहाड़े में 85 आता है, वो है आपका 17। 17 पंजे आपका कितना होता है 85 होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन संख्याओं में से
जो ये पूरी संख्या विभाजित होगी 17 से होगी, ये इसका राइट उत्तर है। ठीक है, ये यहाँ पर देखना है। 85 17 के पहाड़े में आता है, ना कि 13 में, ना 11 में, 83 में, सिर्फ 17 के में आता है, इसलिए 17 इसका राइट उत्तर है। ठीक है, तो देखिए ये आपकी संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 4 था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है आज आपको समझ भी आए होंगे, काफ़ी अच्छी क्लासेस लगी होगी। और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और देखिए हम आगे भी आपकी मैथ का जो सिलेबस है आपके एग्जाम से पहले कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।